आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। कौमी इदारे में शामिल होने वाले तमाम लोगों की बाज़ाबातकारी के लिए हुकूमत कर रही है काम। मुकामी मसनूआत को आलमी सतह पर मंडियों तक पहुंचाने के जज्बे के साथ काम करने कबाइलियों को वज़ीर आज़म का मशवरा। पाकिस्तान को वज़ीर आज़म के दौरे जम्मू कश्मीर पर तबसरा करने का कोई हक नहीं, दहशतगर्दी को छोड़कर हो सकते मुज़ाकरात, वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का बयान। रूस यूक्रेन जंग ने दिफाई शोबे में खुद किफायत के एहसास को किया उजागर। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने समंदरी तिजारत, सलामती और कौमी खुशहाली में भी अहम किरदार की जरूरत पर दिया जोर। अलविदा माह रमजान, अलविदा की सदाएं। हैदराबाद में जमुत अलविदा के मौके पर रूह परवर इज्तिमात। मक्का मस्जिद में सबसे बड़ा इज्तिमा, मुख्तलिफ मसाजिद में फर्जंदान तौहीद के अजीम इज्तिमात। तरक्की पजीर और पुरअमन रियासत का तेलंगाना को एजाज। संगारेड्डी में मुनक्किदा दावत इफ्तार में शिरकत के बाद वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का मीडिया से खिताब। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने तारनाका आरटीसी अस्पताल में जदीद तरीन सहूलियात की फराहमी का किया इफ्तिताह। आरटीसी अमले को बेहतर तिब्बी खिदमात की फराहमी और माली बोझ को कम करना है मकसद। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत शुमाल मशरक़ में तशद्दुद छोड़कर कौमी धारे में शामिल होने वाले तमाम लोगों की बाज़ाबातकारी के लिए काम कर रही है और गुज़िश्ता 8 सालों में शुमाल मशरक़ के तमाम इलाकों को मुस्तकिल तौर पर अमन कायम हो चुका है। मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत खिते में हर जगह पायदार अमन कायम करने के लिए पुरज़्म है और उसे बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। मोदी आसाम के ज़िले करबी एंगलोंग के देफू में विशाल शांति एकता विकास रैली से खिताब कर रहे थे। मोदी ने कहा कि सिर्फ अमन की समत में पेशरफ्त के लिए हमने 23 अजला से आर्म्ड फोर्सेस एक्ट को हटा दिया है। नागालैंड और मणिपुर की सूरत हाल का भी जायजा लिया जा रहा है। हम शुमाल मशरिक में हर जगह अमन बरकरार रखेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी हुकूमत उन लोगों की मुनासिब बाज़ाबातकारी के लिए काम कर रही है जिन्होंने तशद्दुद का रास्ता छोड़कर मुल्क के कौमी धारे को अपनाया है। उन्होंने शुमाल मशरिकी खिते की रियासतों के दरमियान सरहदी तनाज़ा जैसे हसास मसले का भी हवाला दिया और कहा कि सबका साथ सबका विकास के जज्बे से रियासत सरहद से मुताल्लिक़ मसाइल के हल की तलाश में है। मोदी ने कहा कि आसाम और मेघालय के दरमियान हालिया सरहदी मुआहदा दीगर रियासतों को भी इसके लिए तरगीब मिलेगी। मोदी ने शुमाल मशरिक के कबायली लोगों से कहा कि वो अपनी मुकामी मसनूआत को आलमी सतह पर मंडियों तक पहुंचाने के लिए लोकल फॉर वोकल के जज्बे पर अनथक मेहनत करें। उन्होंने कहा कि हम मुख्तलिफ जगहों पर कबायली अजायब घर बनाकर कबायली और कबायली लोगों की तैयार करदा मसनूआत को फरोग दे रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने करबी ओंगलोंग हिल डिस्ट्रिक्ट में तालीम के शोबे में कई मंसूबों के लिए संग बुनियाद रखा। हिंदुस्तान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे पर पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि पाकिस्तान को हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म के जम्मू कश्मीर के दौरे पर तबसरा करने का कोई हक नहीं है। आज यहाँ बाकायदा ब्रीफिंग में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के बयान के बारे में पूछे जाने पर वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नरेंद्र चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान को वज़ीर आज़म मोदी के मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर के दौरे पर तबसरा करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि सबने देखा कि किस तरह वज़ीर आज़म मोदी का जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस्तकबाल किया, चाहे कोई उसे कैसे देखे, लेकिन उसे स्टेज दौरा कहना बिल्कुल गलत है। जब उनसे पाकिस्तान की नई हुकूमत के बारे में, हिंदुस्तान के मौक़िफ़ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारा मौक़िफ़ एक ही है। हमारा कहना है कि ऐसा माहौल होना चाहिए जिसमें दहशतगर्दी न हो, तभी मुज़ाकरात शुरू करने की तरफ पेशरफ्त हो सकती है। कराची बम धमाकों पर तर्जुमान ने कहा कि दहशतगर्दी की तमाम शक्लों पर हमारा मौक़िफ़ एकसा है, चाहे वो कहीं भी हो, हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये वाक़या दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम ममालिक को मुश्तरका पॉलिसी और मौक़िफ़ इख्तियार करने की ज़रूरत को वाज़ेह करता है।
वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया की मौजूदा सूरत-ए-हाल और रूस यूक्रेन जंग ने इस बात को साबित किया है कि दिफाई शोबे में खुद किफालत बहुत जरूरी है और बहरिया को इसमें अहम किरदार अदा करते हुए समंदरी तिजारत, सलामती और कौमी खुशहाली में किरदार अदा करना चाहिए। मौजूदा सिक्योरिटी माहौल का हवाला देते हुए जुमेरात को यहाँ बहरिया के कमांडरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिंह ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग ने यह वाज़ेह कर दिया कि किसी पर भरोसा करने से काम नहीं चलेगा और दिफाई शोबे में खुद किफालत इंतहाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस बात को जहन में रखते हुए बहरिया को खुद कफील हिंदुस्तान स्कीम में अपना हिस्सा डालते हुए मुल्क की समंदरी तिजारत, सलामती और कौमी खुशहाली को यकीनी बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि बहरिया ने हुकूमत के खुद कफील हिंदुस्तान इक़दाम के तहत मुल्क की सनतों से खरीदारी में सरमाया बजट का 64% लगाया है। राजस्थान के वज़ीर-ए-आला अशोक गहलोत ने चिलचिलाती गर्मी में बरक़ी की मांग में इजाफे की वजह से मुल्क की कई रियासतों में बरक़ी के बहरान के लिए मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कोयला फराहम न करने की वजह से 16 रियासतों में बरक़ी कटौती हुई है। गहलोत ने आज सुबह सोशल मीडिया पर शायदशुदा खबरों को शेयर करते हुए कहा कि सख्त गर्मी के दौरान 16 रियासतों में 2 से 10 घंटे तक बिजली की कटौती है। उन्होंने कहा कि मुल्क की 16 रियासतों में बढ़ती हुई गर्मी की वजह से बिजली की तलब में इजाफा हुआ है और कोयला इसके मुताबिक फराहम नहीं किया जा रहा है, जिसकी से जरूरत के मुताबिक बिजली की फराहमी मुमकिन है। उन्होंने रियासत की बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाया और इस पर रियासत के पावर हाउसेस पर मुजाहरा करके बिजली बहरान में चैलेंजिंग काम करने वाली बिजली कारकुनों पर दबाव डालने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में रियासती बीजेपी पावर हाउसेस पर मुजाहरा करके इस बहरान में चैलेंजिंग काम कर रहे बिजली कारकुनों को हिरासा करके बिजली कारकुनों पर दबाव डालने का काम कर रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कोयला फराहम करने का काम मरकजी हुकूमत का है, क्या रियासती बीजेपी की बेसिमत क़यादत मरकजी हुकूमत से सवाल पूछेगी कि वो मांग के मुताबिक कोयला क्यों फराहम नहीं कर पा रही है। जनूबी कश्मीर के केगाम अवंतीपुरा इलाके में पानी की अदम दस्तियाबी को लेकर लोगों ने जल शक्ति महकमे के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि इस गांव में बरसों से पानी का मसला आबादी के लिए बाइस तशवीश बना हुआ है, जबकि अवामी गुजारिशात के बावजूद महकमा टस से मस नहीं हो रहा है। आबादी ने LG इंतजामिया से गाँव में पानी की फराहमी को यकीनी बनाने की अपील की। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा कश्मीर में शोबा मैनेजमेंट स्टडीज की जानिब से ईद उल फित्र के पेश नज़र तलबा को ट्रेनिंग देने के लिए एक मेले का अहतमाम किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स क्लब के बैनर तले कुछ स्टॉल कायम किए गए थे, जहां तलबा को बेकरी और दीगर चीजें फरोख्त करने की ट्रेनिंग दी गई। मीडिया से बात करते हुए मैनेजमेंट स्टडीज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर इरफान बशीर ने बताया कि इस मेले का बुनियादी मकसद ये था कि तलबा को अमली तौर पर मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो मुस्तकबिल में अपने कारोबारी मराकज़ कायम कर सकें। ये इवेंट्स जो हम कर रहे हैं, these are being done under the student business club. The basic purpose of the events is to give the practical exposure to the students. We train them, guide them and motivate. We bring the classroom teaching to the practical field. We train them how to start the business, how they can avail the business ideas, how they can explore the ideas and how they can tomorrow start their own business or maybe excel in the business. This program, we continuously run a number of activities in the club. Students have shown excellent response. They have really been right from the beginning very डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स पुलवामा कश्मीर की जानिब से चार्ली गंज अवंतीपुरा में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें इलाके के DDC मेंबर अवतार सिंह मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए खिलाड़ियों में खेलकूद का सामान तकसीम किया गया। मीडिया से बात करते हुए अवतार सिंह ने कहा कि खिलाड़ियों को खेलकूद में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो इलाके में खेलकूद के लिए बेहतर सहूलतें फराहम करने की कोशिश करेंगे, जबकि उन्होंने लोगों को शब कद्र और जुम्मतुल विदा पर मुबारकबाद भी दी। पता है जो DDC के बजट की एलोकेशन हुई थी 2021-22 के लिए, उसने हम कुछ फंड्स एलोकेट किए थे फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ यूथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्पोर्ट्स। उसी अंतर्गत आज हमने 10 क्रिकेट की किट्स का एहतमाम किया था और जो अपने 10 हलकों की जो अपनी टीमें हैं उनको आज उन किटों से नवाजा और उनको हमने एनकरेज किया कि वो गेम खेलें और उनको आने वाले समय में हम
और भी उनकी मदद करेंगे और स्पोर्ट्स को एक अच्छा नाम देंगे। अपने पता है जो डीडीसी के बजट क़ल्बे आशिक हुआ पारा पारा, अलवदा अलवदा माह रमज़ान की सदाओं के साथ फर्जंदान तौहीद ने तेज़ी से अख्ताम की समत बढ़ने वाले इस माह मुक़द्दस के आखिरी जुमा यानी जुमअतुल वदा का खुशी व खुजू के साथ एहतमाम किया। इस नेकियों के माह जिसमें हर एक नेकी का अजर 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है कि पुरनूर सातों को गनीमत जानकर इबादत, रियाजत, तौबा व इस्तग़फ़ार में मसरूफ़ लोगों ने पुरनम आँखों से इस माह सियाम के आखिरी लम्हात को गनीमत जानकर अपनी उम्मीदों की झोली अपने रब ताला के सामने अपनी मुनाजात की शक्ल में पेश की और खालिक़ हक़ीक़ी को मनाने और मुसलमाना ने हिंद को दोबारा सरबलंदी बुलंद इफ्तिकार अता करने के लिए रिक़्क़त-अंगेज़ दुआएं सरबसजूद होकर की। कई लोगों ने अपनी ज़बान पर शिकवा करते हुए कहा कि पता नहीं कि आइंदा रमज़ान उनकी ज़िंदगी में आए भी या नहीं, इसलिए इस मीनार नूर माह में नेकियों को लूटने, उसको समेटने और ज़्यादा से ज़्यादा रब करीम के क़ुर्ब को हासिल करने की तगोदू, जुस्तजू और तड़प में वो लगे हुए हैं। शहर हैदराबाद में आज हर तरफ जुमअतुल वदा के कसीर इज्तिमात देखे गए जो मुसलमानों ने हैदराबाद की एकजहती की मिसाल थे। हर मस्जिद नूरानी मंजर पेश कर रही थी। एक तरफ जहां आने वाली ईद सईद की खुशी है तो दूसरी तरफ इस इबादतों के महीने के जल्द गुजर जाने का गम लोगों ने बयान किया और गिले शिकवे करते रहे कि वो रोजे के साथ साथ रातों में क़ियाम तरावी के बावजूद भी नेकी के इस फसल बहार से मुनासिब तौर पर इस्तिफादा में नाकाम रहे। कई मसाजिद में उलमा ने फ़ज़ाइल रमज़ान बयान करते हुए रमज़ान में जो तरबियत हमें मिली है उसको अपनी जिंदगियों में नाफिज करते हुए आने वाले महीनों को रमज़ान की तरह ही गुजारने की तलकीन की। साथ ही उलमा ने अगले साल माह सियाम तक इबादत के जोश व जज्बे को इसी तरह बरकरार रखने पर जोर दिया। इस जुमअतुल वदा के मौके पर तेलंगाना भर में रूह परवर इज्तिमात देखे गए जहां हजारों मुसलमानों ने खुसूसी इबादत का एहतमाम किया। सबसे बड़ा इज्तिमा शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में देखा गया जहां पर तकरीबन 1 लाख अफराद ने नमाज जुमा अदा की। मक्का मस्जिद और चार मीनार को जाने वाले रास्तों को क़ब्ल-अज़ीं पानी से धोया गया और मुसल्लियों के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए। दूर दूर तक मुसल्लियों की सफ़े देखी गई। इस मौके पर पुलिस की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए गए थे। मक्का मस्जिद के अतराफ वकनाफ फजर के बाद सड़कों की सफाई और पानी का छिड़काव करते हुए इन सड़कों को धोया गया। चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मुगलपुरे तक मुसल्लियों की सफ़ें बनाई गई। चलचलाती धूप में भी मुसल्लियों ने नमाज जुमा अदा की। इस सिलसिले में महकमा बरक़ी को बिलावक्फ़ा बरक़ी सरबराही के लिए पाबंद किया गया था। महकमा बरसानी से नुमाइंदगी करते हुए टैंकर्स के जरिए मुहाजिरीन कैंप वगैरह के पास पानी सरबराह किया गया। जुमअतुल वदा और जलसे यौमुल क़ुरान के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक की रुख की तब्दीली की गई थी और इस खुसूस में मौसर इंतजाम किए गए थे। निज़ामिया तिब्बी कॉलेज चार मीनार में ख़वातीन के लिए नमाज का एहतमाम किया गया। मक्का मस्जिद में मौलाना हाफिज रिजवान कुरैशी खतीब मक्का मस्जिद ने खुतबा दिया और इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। मक्का मस्जिद से मुत्तसिल फराशा होटल के पास मजलिस का कैंप नमाजियों की रहनुमाई के लिए रखा गया और मक्का मस्जिद के अंदर और बाहर के हिस्से में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन कौंसिल, कॉरपोरेटर्स, अराकीन असम्बली, सुदूर व मुतमिदीन नमाजियों की रहनुमाई के लिए इंतजामात में मसरूफ़ देखे गए। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना को मुल्क भर में इस बात का एजाज़ हासिल है कि ये एक पुरअमन रियासत है और तरक्की भी इसी रियासत के हिस्से में आई है। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल की बात करने वालों का गुजरात मॉडल फेल हो चुका है और वज़ीर आला KCR जो अक़लियतों के हक़ीक़ी हमदर्द हैं उनकी तरक्की के लिए इक़दामात कर रहे हैं और मुल्क की तरक्की, खुशहाली और पुरअमन बक़ाए बाहम के लिए वज़ीर आला की कोशिशों की कामयाबी के लिए दुआ करने की उन्होंने आवाम से अपील की। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली TRS जिला सदर और साबिक़ रुकन असम्बली चिंता प्रभाकर की जानिब से संगारेड्डी में मुनक़्क़िदा दावत इफ्तार में शिरकत के बाद मीडिया से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर वज़ीर आला KCR, वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KT रामाराव, वज़ीर सेहत हरीश राव और रुकन कौंसिल के कविता की सेहतियाबी और दराज़ी उम्र और तरक्की के लिए दुआ की तलक़ीन की। इस मौके पर रुकन कानून साज़ कौंसिल फ़ारूक हुसैन, मोहम्मद अब्दुल बासित, शेख अमजद भाई और दीगर TRS क़ायदीन मौजूद थे। हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट है इसलिए कि हमारे चीफ मिनिस्टर जो सारे लोगों में बड़े हरदिल अजीज हैं, सारी कौम का ख्याल करते हैं और हमारी हुकूमत की तरफ से भी हज़ारों मस्जिदों में इफ्तार का एहतमाम किया गया। लाखों लोगों को कपड़े तकसीम किए गए क्योंकि गरीब लोग जब 1 महीना रोज़ा रहते हैं तो ईद के दिन नए कपड़े पहनते हैं। हमारे CM साहब की तरफ से कपड़े बनाए जाते हैं, इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। इसके लिए हम CM साहब का बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। उसकी वजह से हमारी स्टेट में अमन है। आज हिंदुस्तान में कहीं अमन है कि तेलंगाना स्टेट में, और तरक्की है तो तेलंगाना स्टेट में है। और CM साहब जिस तरह सारे कौमों की मदद कर रहे हैं
कोई ऐसा नहीं आदमी है जो बगैर उनकी मदद के महरूम है। सीएम साहब ने खासतौर से माइनॉरिटीज़ के लिए रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किए हैं। आप जानते हैं आज 1,14,000 मुस्लिम बच्चे पूरे का पूरा 100% खर्चा हमारे सीएम साहब बर्दाश्त करते हैं और उन रेजिडेंशियल स्कूल में तालीम हासिल करें। उसी तरह इमाम और मौज़ून हज़रात कभी भी कोई किस्म का हदिया नहीं दिया गया था। वो देने वाले कोई लीडर है हिंदुस्तान में तो केसीआर साहब। वो चाहते हैं कि तमाम लोग अच्छे रहें, खुशहाल रहें। शादी मुबारक स्कीम इतनी अच्छी स्कीम है। तेलंगाना के अंदर तमाम कौमों की शादियों में बराबर सीएम साहब ताउन करते हैं। पर चूँकि रमज़ान का महीना है, आज हम इफ्तार के लिए आओ, ख़ासतौर से माइनॉरिटी रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा कि हैदराबाद के तारनाका आरटीसी अस्पताल में जदीद तरीन सहूलियात टीएसआरटीसी अमले को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करने के मकसद से कायम की जा रही हैं। वजीर अजय कुमार ने यहाँ नर्सिंग कॉलेज के साथ ऑक्सीजन प्लांट, ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स, एम्बुलेंस और अस्पताल इंतजामिया की इमारत का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम सहूलतों के साथ अस्पताल को मजबूत कर रही है। खासतौर पर आरटीसी अमला जो पहले सिर्फ बराए नाम तिब्बी खिदमात तक महदूद था। उन्होंने मजीद कहा कि अस्पताल तिब्बी देखभाल को यकीनी बनाने के लिए कायम किया जा रहा है। अब तक प्राइवेट क्लिनिक्स को स्टाफ रिफर करने से कंपनी पर सालाना 40 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा है, जिसके पास अब मुस्तकिल इंतजाम करने की लचक है। ఎండి గారు సజ్జనార్ గారు, వేదిక మీద ఉన్న ఈఎంఈ గారు డాక్టర్ రమేష్ రెడ్డి గారు, అలాగే ఈ సంస్థకి సిఓఓగా పనిచేస్తున్న పెద్దలు రవీందర్ గారు, వేదిక మీద ఉన్న మన తార్నాక హాస్పిటల్ ఆఫీసర్ అండ్ స్పెషల్ డ్యూటీ గారు పెద్దలు డాక్టర్ సైద్ రెడ్డి గారు, ఈనాడు మన హాస్పిటల్లో వివిధ విభాగాల్లో ఒక 50 బెడ్ల వితరణకి ముందుకొచ్చిన డోనర్స్, అలాగే అంబులెన్స్కి వితరణకు ముందుకొచ్చిన డోనర్స్, అలాగే ఆక్సిజన్ ప్లాంట్కి వితరణకు ముందుకొచ్చిన డోనర్స్, ముఖ్యంగా ఆ ప్రియమైన ఆర్టీసీ సంస్థలో పనిచేస్తున్న మా ఉద్యోగులకి, ఉద్యోగ సోదరమణులకి, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న वज़ीर आला के की क़यादत तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी स्कूलों की शक्ल को बदलने और उसे मजीद कॉरपोरेट दोस्त बनाने के लिए एक पुरजोश अंदाज में हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम का आगाज किया है। चीफ विप विनय भास्कर ने इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम की तालीम फराहम करने और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने के लिए तालीमी हुक्काम खुसूसी इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तालीम और तिब्बी शोबों को बड़ा फरोग दे रही है। वालिदैन अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में जाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत स्कूलों में पानी, बैतुल खला, बाथरूम, बिजली, फर्नीचर, पेंटिंग, ग्रीन चार्ट बोर्ड, अहाते की दीवारें, डाइनिंग हॉल और डिजिटल क्लासेस की सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। अगले तालीमी साल से तमाम सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम की तालीम का निफाज होगा। బల్లాలు పిల్లలకు పాఠాలు చెప్పి పాఠాలు రాయని నల్ల బోర్డులు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు భారత రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచినటువంటి 2 ప్రాథమిక హక్కులైనటువంటి విద్య, వైద్యం పైన ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి ఈరోజు అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలను కార్పొరేట్, ప్రైవేట్ పాఠశాలకు ధీటుగా పిల్లలకు కావాల్సిన మౌలిక సదుపాయాలతో పాటు అనేక వస్తువులు గాని, మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలకు కావాల్సినటువంటి బెంచ్లు గాని, కాంపౌండ్ వాల్ గాని, రన్నింగ్ వాటర్ గాని, వారికి కావాల్సిన మౌలిక సదుపాయాలు గాని, టాయిలెట్స్ గాని, బ్లాక్ బోర్డ్స్ గాని, ప్లేట్స్ గాని, పౌష్టికాహారం ఒక బాధ్యత ఉన్న ప్రజాప్రతినిధిగా చాలా గర్వంగా ఉంది. ఈ ప్రభుత్వంలో ఇదే పాఠశాలలో
नारायणखेड़ में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम रुकने पार्लिमान बीबी पाटिल की निगरानी में अमल में आया। इस मौके पर 500 मुस्लिम खवातीन और मर्द हजरात में रमजान गिफ्ट पैक्स की तकसीम अमल में लाई गई। चेयरमैन बल्दिया नारायणखेड़ रुबीना नजीब, मार्केट कमेटी के साबिक नायब चेयरमैन एम ए बासित, साबिक MPTC सैयद मुजम्मिल, TRS यूथ कायद रोशन रेड्डी, TRS कायदीन वंशी रेड्डी, वेंकटराम रेड्डी, मोहम्मद गौस चिश्ती, मुनव्वर कुरैशी और दीगर मौजूद थे। सभी लोग मिलकर अच्छा काम करके इनसे तेलंगाना का बिहार तेलंगाना नहीं जा रहा है। इसके सभी लोगों का पार्टिसिपेशन है, खास करके प्रेस वालों को बधाई देना। खम्मम की मक्का मस्जिद NSP कॉलोनी में आज़ाद हिंद वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट फाउंडेशन के इत्तेमाम गुरबा में ईद किट्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से खम्मम शहर के मशहूर मारूफ कानूनदा मोहम्मद असद ने खिताब करते हुए कहा कि रमज़ान किट्स की तकसीम रमज़ान के महीने रवादारी और इस्लाम में इसकी जो ताकीद आई है उसके पेश नज़र की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस्लाम ही वो वाहिद मजहब है जिसके अंदर यकसानियत और रवादारी का दर्ज दिया गया है और खिदमत खल्क ही अजीम इबादत है। इसी जज्बे के साथ ये खिदमत अंजाम दी जा रही है जो लायक सताइश है। अमीरपेट में वाक़ मस्जिद अख्तरुन्निसा बेगम में तकमील कुरान के ज़िमन में शब क़द्र के मौके पर खतीब मौलाना आशिक इलाही ने 26 रमज़ान तक मुकम्मल कुरान करीम की तिलावत की सआदत हासिल की। इस मौके पर नवाब एंड ब्रदर्स की तरफ से खिदमत गुजारों और हाफिज साहब को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर सहरी का भी आम खास एहतमाम किया गया। इस मौके पर इमाम मोहम्मद गालिब, नवाब मुश्ताक, नवाब रज़्ज़ाक, नवाब मुज़म्मिल, नवाब सैफ और दीगर मौजूद थे। मुकम्मल होते हैं। पहले चांद रात से 6 दिन 5 पारे की तरतीब होती है जिसमें कुरान मुकम्मल होता है। इसके बाद फिर 1.5 पारे की तरतीब रहती है। आज 1.5 पारे की तरतीब में अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ है। और साथ ही साथ मुसल्लियों के लिए यहाँ पर नसीबार का बल्कि खाने का भी पिछले कई सालों से इंतज़ाम किया जा रहा है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। कौमी दायरे में शामिल होने वाले तमाम लोगों की बाज़ाबातकारी के लिए हुकूमत कर रही है काम। मकामी मसनूआत को आलमी सतह पर मंडियों तक पहुंचाने के जज्बे के साथ काम करने कबायलियों को वज़ीर आज़म का मशवरा। पाकिस्तान को वज़ीर आज़म के दौरे जम्मू कश्मीर पर तबसरा करने का कोई हक नहीं, दहशतगर्दी को छोड़कर हो सकते मुज़ाकरात, वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का बयान। रूस यूक्रेन जंग ने दिफाई शोबे में खुद किफालत के साथ को किया उजागर। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने समंदरी तिजारत, सलामती और कौमी खुशहाली में भी अहम किरदार की जरूरत पर दिया जोर। अलविदा माह रमजान, अलविदा की सदाएं। हैदराबाद में जमत अलविदा के मौके पर रूह परवर इज्तिमात। मक्का मस्जिद में सबसे बड़ा इज्तिमा, मुख्तलिफ मसाजिद में फर्जंदान तौहीद के अज़ीम इज्तिमात। तरक्की पजीर और पुरअमन रियासत का तेलंगाना को एजाज। संगारेड्डी में मुनक्किदा दावत इफ्तार में शिरकत के बाद मीडिया से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। और रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने तारनाका RTC अस्पताल में जदीद तरीन सहूलतों की फराहमी का किया इफ्तिताह। RTC अमले को बेहतर तिब्बी खिदमात की फराहमी और माली बोझ को कम करना है मकसद। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।